ओ 2064-66। अध्याय 2064 नए रहस्योद्घाटन। तो पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ब्राइट स्केल और डार्क स्केल अपने दिव्य शासन के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने से दूर नहीं है, जिससे आरोहण क्लेश को ट्रिगर किया जा सके। इसलिए जब उन्होंने सुना कि स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के दौरान एक साथी का साथ मिलने से उनके चढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, तो उनकी आंखें चमक उठीं। बच्चों, तुम्हें सिर्फ इसी वजह से कोई साथी नहीं मिल सकता, और क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग तुम्हारी सोच को नहीं देख सकता? उनकी इस सोच के कारण उन्हें सिल्वन से एक और थप्पड़ मिला, जिन्होंने बताया कि ड्रैवन और उनकी पत्नी ने लगभग 10,000 वर्ष एक साथ बिताए हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को इस स्तर तक विकसित कर लिया है कि दूसरों के लिए उनकी नकल करना बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर ब्राइट स्केल और डार्क स्केल ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वास्तव में इन दो वरिष्ठों के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में अपनी उन्नति दर बढ़ाने का एक तरीका है। freeabinover.com। अजाक्स को ये दोनों शक्तिशाली लेकिन मूर्ख ड्रैगन भाई पसंद थे, इसलिए वह सिस्टम से मिली कुछ जानकारी साझा करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वह उस जानकारी को साझा करने से कुछ खो रहा था। दरअसल इस जानकारी को साझा करने से ज्यादा साधक स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच सकते थे। क्या बात है, अजाक्स? डार्क स्केल ने अजाक्स से इसके बारे में पूछा, क्योंकि कौन स्वर्गीय क्षेत्र में अपने उत्थान की संभावनाओं को बढ़ाना नहीं चाहता है? यदि आप दोनों एक साथ स्वर्गारोहण क्लेश से गुजर सकते हैं, तो आप वही चीज हासिल कर सकते हैं जो अंकल ड्रैवन और आंटी ने हासिल की है। जल्द ही अजाक्स ने इसके बारे में विस्तार से बताया, जिससे उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये सही है, वे हजारों वर्षों से भाई हैं और वे इसे हासिल कर सकते हैं। गिरोह का सबसे वरिष्ठ सदस्य सिल्वेन अजाक्स की बातों से सहमत था। महान। सिल्वन की सहमति से दोनों भाई उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें बिना कुछ विशेष किए अपनी उन्नति दर बढ़ाने का तरीका मिल गया था। खैर, आइए हम अपनी चर्चा जारी रखने से पहले आखिरी बिजली का प्रहार देखें और उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ते हुए देखें। जल्द ही सिल्वन ने सभी से आरोही क्लेश देखने के लिए कहा, क्योंकि आरोही क्लेश प्रक्रिया की प्रतियोगिता के लिए अभी भी एक बिजली का प्रहार बाकी था। हालांकि सिल्वन के शब्दों के कारण कोई भी उतना चिंतित नहीं था जितना कि वे पिछले बिजली हमलों के बारे में थे। FRAUBNOWELL.com। रंबल, स्विश। स्वर्गारोहण क्लेश बादल क्रोध से भर गया, क्योंकि वह उन दो साधकों को रोकने में असफल रहा जो स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी उसने अंत तक हार नहीं मानी और उन दो किसानों को मार गिराने के लिए अपनी आखिरी बिजली की तैयारी शुरू कर दी। स्विश। अंतिम बिजली हमले के लिए असेंशन ट्रिब्यूलेशन क्लाउड को तैयार होने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा, और दूसरी ओर ड्रैवन और उनकी पत्नी ने उस समय का उपयोग अपनी चोटों को ठीक करने के लिए किया। जैसा कि सिल्वन ने कहा, ड्रैवन और उनकी पत्नी अपने आखिरी बिजली के हमले के बारे में चिंतित नहीं थे। हालांकि साथ ही उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि चीजें हमेशा होती रहती हैं जिससे वे असफल हो जाते हैं। उन्होंने बिजली के आखिरी प्रहार की प्रतीक्षा करते हुए अपने शरीर को यथासंभव मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अपने सभी रक्षात्मक कौशल का उपयोग किया। स्विश। ये आ गए। आरोही क्लेश बादल द्वारा बिजली के आखिरी प्रहारों को छोड़ते देख ड्रैवन ने अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ते हुए अपने हाथ की पकड़ मजबूत कर ली और चिल्लाया, दिव्य जेड नियम सक्रिय हो जाओ। स्विश स्विश। उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए उनकी पत्नी ने भी दिव्य जेड नियम को सक्रिय कर दिया, क्योंकि दिव्य जेड नियम के कारण उनके पहले से ही शक्तिशाली शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। हालांकि यह अंत नहीं है, क्योंकि ड्रैवन और उनकी पत्नी के पास अभी भी एक और इक्का है। दिव्य जेड नियम कीड़ा शरीर। दिव्य जेड नियम उन्नत जेड शरीर। दोनों ने अपने दिव्य जेड शरीर से जुड़े दिव्य कौशल को सक्रिय कर लिया, जिससे उनकी शारीरिक सुरक्षा एक नए स्तर तक बढ़ गई। स्विश बूम। जल्द ही दो सबसे शक्तिशाली बिजली के प्रहार ड्रैवन और उसकी पत्नी पर गिरे, जिससे एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। हालांकि ड्रैवन और उसकी पत्नी एक भी ड्रैगन स्केल खोए बिना पूरी तरह से ठीक लग रहे थे, जिससे अजाक्स और दूर से देख रहे सभी लोग हैरान हो गए। यह कथित तौर पर सबसे शक्तिशाली बिजली का प्रहार है जिसे रोकना सबसे आसान है। यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया, क्योंकि वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका। तो एक साधक को केवल पहले 8 बिजली के हमलों के बारे में चिंता करनी चाहिए। एक सेकंड रुको। अचानक अजाक्स ने संपूर्ण आरोहण प्रक्रिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उत्साहित होता।
पहले 3 बिजली के हमले शक्तिशाली हैं, हालांकि उन्हें संरचनाओं या बाधाओं या हथियारों जैसी बाहरी वस्तुओं से आसानी से रोका जा सकता है। अपने अधीन एक मिथिकल ग्रेड हथियार बनाने वाले के साथ अजाक्स को मिथिकल ग्रेड रक्षात्मक उपकरण की चिंता नहीं थी। जहां तक संरचनाओं का सवाल है, उनकी देखरेख में कोई कुशल कर्मचारी नहीं था। अजाक्स जानता था कि उसे किसी को खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रे, अ वेब नॉवल सियोम। फ्री वेब नॉवल पर छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। इन पहले 3 बिजली हमलों का ध्यान रखने के बाद मुझे 3 बिजली हमलों के दूसरे बैच की देखभाल के लिए कुछ विशेष अर्धदिव्य ग्रेड आइटम की आवश्यकता है। जल्द ही अजाक्स ने सोचा कि यदि वह दिव्य छाया पत्थर जैसी विशेष वस्तुओं पर अपना हाथ रख सके तो वह आसानी से एक बिजली के प्रहार का सामना कर सकता है, और यदि वह भाग्यशाली रहा तो वह 3 बिजली के प्रहारों का सामना करने में सक्षम हो सकता है। संक्षेप में, चौथे और 5वें बिजली के प्रहार का ध्यान रखना आसान है, जबकि छठे बिजली के प्रहार का ध्यान रखना विशेष वस्तुओं का उपयोग करके थोड़ा संदिग्ध है। संक्षेप में, मुझे केवल 7वीं और 8वीं बिजली के प्रहारों के बारे में चिंता करनी है, और यदि मेरा शरीर अंकल ड्रैवन की तरह कई संवेदनशील लपटों से अच्छी तरह से प्रभावित है तो मैं आसानी से स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ सकता हूं। अजाक्स को स्वर्गीय क्षेत्र में अपने उत्थान पर 100% विश्वास था, और यदि उसने थोड़ी योजना बनाई होती तो उसे अपने अधीनस्थों या अनुबंधित आत्मिक जानवरों द्वारा उत्थान प्रक्रिया में असफल होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बेशक उन्होंने युवा आयु, पारिवारिक बंधन आदि जैसे अन्य कारकों पर भी विचार नहीं किया, जो कि आरोही क्लेश बादल द्वारा छोड़े गए बिजली के प्रहारों की तीव्रता को कम कर सकते थे। ऐसा लगता है कि मेरी आगामी यात्रा में एक और लक्ष्य है। अजाक्स ने अपने मन में एक नया लक्ष्य नोट कर लिया जब उसने दूर तक देखा, जहां आरोही क्लेश बादल में एक छोटा सा पोर्टल दिखाई देने लगा था। आरोही क्लेश बादल के अंदर जो द्वार खुला था वह बहुत बड़ा नहीं था। वास्तव में वह इतना छोटा था कि अजाक्स भी उसमें समा नहीं सकता था। सभी ने सोचा था कि समय के साथ पोर्टल का आकार बढ़ता जाएगा, हालांकि ये बिना किसी बदलाव के वैसा ही बना रहा, जिससे सभी हैरान थे। स्विश webn.oval.com। वे उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। तभी सभी ने देखा कि पोर्टल से एक सुनहरी रोशनी निकली जो ड्रैवन और उसकी पत्नी पर पड़ी। 9वें बिजली के प्रहार को सफलतापूर्वक रोकने के बाद ड्रैवन और उनकी पत्नी वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गए। स्विश, जैसे ही सुनहरी रोशनी उन पर पड़ी, वे धीरे धीरे उड़ने लगे और छोटे द्वार की ओर तैरने लगे। ड्रैवन और उसकी पत्नी ने सुनहरी रोशनी का विरोध नहीं किया, बल्कि वे सुखद आश्चर्यचकित दिखे, क्योंकि जब सुनहरी रोशनी ने उनके शरीर को छुआ तो उनकी सभी पिछली चोटें गायब हो गईं। न केवल चोटें, बल्कि प्रकृति का सार भी, जिसका उपयोग उन्होंने पहले आने वाली बिजली के हमलों को रोकने के लिए किया था, पुनः भर दिया गया। क्या वह स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार है? दूसरी ओर अजाक्स और अन्य लोग उस सुनहरी रोशनी को देख रहे थे जो ड्रैवन और उसकी पत्नी को पोर्टल में ले जा रही थी, केवल एक को छोड़कर। अजाक्स और अन्य लोगों के विपरीत जैड ड्रैगनलिंग जैद रो रहा था, अपने माता पिता को उसे और पूरे पृथ्वी क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ते हुए देख रहा था। जैद, अब ज्यादा समय नहीं है जब हम भी स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ये देखकर अजाक्स ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, और कुछ ही देर बाद अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, जिससे जैद की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। हम स्वर्गीय क्षेत्र में आप लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। जब ड्रैवन और उसकी पत्नी पोर्टल में प्रवेश करने वाले थे तो ड्रैवन की तेज आवाज पूरे ग्रेटर जैड ड्रैगन वर्ल्ड में गूंज उठी। छोटे जैद, माँ तुम्हें बहुत याद करेगी। ड्रैवन की आवाज के बाद जैद की माँ ने भी अपने बेटे से उदास स्वर में बात की। हालांकि अब देखिए कि एक बार जब जैद स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ जाता है तो वे बहुत लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं और एक परिवार के रूप में एक साथ स्वर्गीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। स्विश स्विश, जल्द ही ये दंपति आरोही क्लेश बादल के अंदर पोर्टल में गायब हो गया। आरोहण क्लेश समाप्त हो गया है और अब अगला आरोहण क्लेश तुम्हारा होगा। सिल्वन ने उन 2 ड्रैगन भाइयों की ओर देखा जिन्होंने पहले ही अपने दिव्य नियमों को 90% से अधिक जागृति तक उन्नत कर लिया था। बूम, जैसे ही वे बात कर रहे थे, स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज से उपहारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरोही क्लेश बादल फट गया, जिसने ग्रेटर जैड ड्रैगन दुनिया के सभी मूल निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हुआ? यह शुद्ध जैड सार है। ये 2 साधकों के सफल उत्थान के लिए विश्व के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद है। आइए हम बैठकर प्रयास करें, हमें यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। यद्यपि अजाक्स ने पहले प्रतिक्रिया दी, लेकिन सिल्वेन पहला व्यक्ति था जिसे पता चला कि यह स्वर्ग का आशीर्वाद था।
सिल्वन के शब्दों को सुनने के बाद डार्कस्केल और ब्राइटस्केल अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आने वाले जेड सार को अवशोषित करने के लिए जल्दी से बैठ गए। डिंग, ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। डिंग, ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रकृति के सार की शुद्धता अब रैंक एक दिव्य विश्व के बराबर है। नोट, ये 2 दिन तक चलेगा। डिंग, यह पाया गया है कि इस दुनिया में जेड सार प्रचुर मात्रा में है। डॉट 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 उसी समय अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सियोरा, साधना करो और अपने दिव्य वन नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करो। यद्यपि अजाक्स ने सियोरा को विशेष उच्च विश्ववृक्ष के माध्यम से ऊपर चढ़ने देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं चाहता था कि वह अपने दिव्य वन नियम की खेती करना बंद कर दे। यदि उसका दिव्य वन नियम अधिक शक्तिशाली हो गया, तो जिस दर से वह आत्मा पौधों और विशेष उच्च विश्ववृक्ष का पोषण कर सकती थी, वह बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, सियोरा जल्दी से बैठ गई और अपनी साधना के लिए ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड की वर्तमान घटनाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। नेक्रोस, बाहर आओ और कुछ दिनों तक खेती करो। इसके बाद अजाक्स ने अपनी प्रारंभिक मौलिक आत्माओं में से एक, डार्क और डेथ टाइप मौलिक आत्मा नेक्रोस को साधना के लिए बुलाया। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए साधकों को अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता थी। हालांकि दूसरी ओर तात्विक आत्माओं को अपने तात्विक उत्थान की साधना करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा अजाक्स ने केवल एक ही एलिमेंटल स्पिरिट को इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। जब तक एक एलिमेंटल स्पिरिट अपने एलिमेंटल असेंशन को बढ़ाती है, तब तक बाकी एलिमेंटल स्पिरिट्स को भी लाभ मिलता है। यदि मैं अपने मौलिक आत्माओं के लिए साधना को बढ़ावा दे पाता, तो मैं उन सभी को अभी साधना करने दे सकता था। अजाक्स ने अपनी वर्तमान पद्धति में एकमात्र कमी ये देखी कि चाहे कितनी भी मौलिक आत्माएं साधना करें, केवल एक मौलिक आत्मा के प्रयासों को ही ध्यान में रखा जा सकता है। आपका अगला अध्याय फ्री वेब नॉवल पर आपका इंतजार कर रहा है। फिर भी अजाक्स अपने शीर्षक एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर के प्रभावों से संतुष्ट था। मुझे भी खेती करनी चाहिए। अंत में अजाक्स भी सिस्टम नोटिफिकेशन का अवलोकन करते हुए साधना करने बैठ गया, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। डिंग, मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य जेड नियम का जागरण प्रतिशत 10% बढ़ जाएगा। डिंग, हालांकि चूंकि मेजबान का शरीर दिव्य जेड नियम के किसी भी अतिरिक्त जागृति प्रतिशत को संभाल नहीं सकता है, इसलिए यह नया 10% सील कर दिया जाएगा। 10%, इसका मतलब है कि मेरे दिव्य जेड नियम का जागरण प्रतिशत 80% तक पहुंच गया है। अजाक्स को अपने दिव्य शासन के जागरण के अतिरिक्त 10% को सील करने की चिंता नहीं थी। लेकिन इसका क्या फायदा? मुझे अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। अपने पास मौजूद सभी नियम आरोहण कमलों के बारे में सोचकर अजाक्स बहुत उत्साहित नहीं था, क्योंकि जागृति का यह अतिरिक्त 10% अजाक्स की नज़र में कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की क्षमता को उन्नत करूंगा। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मा चेतना को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जो वह अपने चारों ओर मौजूद अत्यंत शुद्ध जेड सार के साथ कर सकता था। कुछ क्षणों के बाद अजाक्स को कुछ और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिससे उसे यह समझ में नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। डिंग, मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य थंडर नियम का जागरण प्रतिशत 5% बढ़ जाएगा। डिंग, मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य पादप नियम के जागरण प्रतिशत में 5% की वृद्धि होगी। डॉट 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 डिंग, मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य डार्क रूल के जागरण प्रतिशत में 5% की वृद्धि होगी। इस बार सिस्टम नोटिफिकेशन उसके अन्य दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित थे। हालांकि दिव्य जेड नियम की तुलना में अजाक्स के अन्य दिव्य नियमों में केवल 5% की वृद्धि हुई है। यदि यह अन्य साधक होते तो वे बहुत प्रसन्न होते, तथापि अजाक्स के लिए यह बेकार था, क्योंकि वह 10 से कम नियम आरोहण कमलों के साथ आसानी से अपने सभी दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को 80% तक बढ़ा सकता था। दिव्य पादप नियम को छोड़कर, जो अभी 60 के जागृति प्रतिशत तक पहुंच गया है, अन्य दिव्य नियमों का अतिरिक्त जागृति प्रतिशत प्रणाली द्वारा सील कर दिया गया था। अपनी सफलता के बाद ही अजाक्स अपने दिव्य नियमों के अतिरिक्त जागृति प्रतिशत को उजागर कर सका। रहने भी दो, अजाक्स ने इस बारे में न सोचने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे वह थोड़ा निराश हो जाएगा।
इसके साथ ही अजाक्स अपनी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता को बढ़ाने में लग गया। मेरे दिव्य स्वर्ण नियम का जागरण प्रतिशत केवल कुछ ही मिनटों में 1% बढ़ गया है। मेरा दिव्य हीरा नियम भी 1% बढ़ गया है। मेरा दिव्य वन नियम 5% बढ़ गया है। हाँ। दूसरी ओर ब्राइट स्केल, डार्क स्केल और सिल्वन ने कुछ मिनटों के बाद स्वर्ग के आशीर्वाद से प्राप्त लाभों के बारे में बताया। वे खुश थे क्योंकि न केवल उनके दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत थोड़े समय में ही बढ़ गया था, बल्कि उन्हें विश्वास था कि स्वर्ग के आशीर्वाद के अंत से पहले वे अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को और भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। वे जो भी सोच रहे थे वह आसानी से हो जाएगा, बशर्ते वे अगले 2 दिनों तक साधना करते रहें, क्योंकि स्वर्ग का आशीर्वाद इतने ही दिनों तक बना रहेगा। न केवल साधकों का ये समूह बल्कि ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड के सभी मूल निवासी स्वर्ग के आशीर्वाद का लाभ उठा रहे थे तथा इसका अच्छा उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। समय बीतता गया और देखते ही देखते लगभग 2 दिन बीत गए, क्योंकि शुद्ध जेड सार की तीव्रता अचानक बढ़ गई। उसी समय अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक और श्रृंखला प्राप्त हुई। हालांकि इस बार उसकी आंखें चमक उठीं। इन 2 दिनों के दौरान अजाक्स को कभी कभी सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त होते थे जो उसे उसके दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि के बारे में सूचित करते थे। हालांकि ये केवल 1 या 2% ही था और अजाक्स को इसमें कोई दिलचस्पी या उत्साह नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन के इस नवीनतम बैच ने अजाक्स को उत्साहित कर दिया, क्योंकि नवीनतम बढ़ावा के साथ उसके सभी दिव्य नियम जागृति के 80% को सफलतापूर्वक तोड़ चुके हैं। डिंग। मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य जेड नियम का जागरण प्रतिशत 5% बढ़ जाएगा। डिंग। हालांकि चूंकि मेजबान का शरीर दिव्य जेड नियम के किसी भी अतिरिक्त जागृति प्रतिशत को संभाल नहीं सकता है, इसलिए यह नया 5% सील कर दिया जाएगा। मुफ्त वीक bnfl.com। डिंग। मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य थंडर नियम का जागरण प्रतिशत 3% बढ़ जाएगा। डिंग। मेजबान के चारों ओर तीव्र शुद्ध जेड सार के कारण मेजबान के दिव्य पादप नियम का जागरण प्रतिशत 3% बढ़ जाएगा। डॉट 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 डॉट। न केवल दिव्य जेड नियम बल्कि अन्य दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। हालांकि दिव्य जेड नियम की तुलना में उनका सुधार दिव्य जेड नियम के सुधार का आधा था। सिस्टम, मुझे मेरे दिव्य नियम और उनके जागृति प्रतिशत दिखाओ। अजाक्स ने अपनी साधना तकनीक का प्रसार जारी रखा, जिससे उसकी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता में सुधार हुआ और साथ ही वह अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत की जांच करना चाहता था। डिंग। 1 दिव्य थंडर नियम 60% 24% सीलबंद। 2 दिव्य ज्वाला नियम 60% 25% सीलबंद। 3 दिव्य अंधकार नियम 70% 25% सीलबंद। 4 दिव्य मृत्यु नियम 60% 24% सीलबंद। 5 दिव्य पादप नियम 60% 21% सीलबंद। 6 दिव्य जेड नियम 70% 25% सीलबंद। 7 दिव्य दानव शासन 70% 15% सीलबंद। स्विश। जल्द ही दिव्य नियमों की सूची अजाक्स के सामने प्रकट हुई और उन्हें देखकर अजाक्स उत्साहित हो गया। उनके 7 दिव्य नियमों में से 2 ने जागृति के 90% को तोड़ दिया है और वे कोई और नहीं बल्कि दिव्य जेड नियम और दिव्य डार्क नियम थे। शेष दिव्य नियमों के संबंध में उनकी जागृति प्रतिशतता 80 से ऊपर पहुंच गई है, जिसमें दिव्य पादप नियम की जागृति प्रतिशतता सबसे कम 81 है। अंकल ड्रेवन और आंटी का स्वर्गारोहण देखने के लिए यहां आना सही था। अगर मैं सबको साथ ले आता तो ये बहुत बड़ी बात होती। अजाक्स को अपने सभी अनुबंधित आत्मिक प्राणियों और अधीनस्थों को न ला पाने का अफसोस हुआ। अजाक्स को लगा कि उसके सभी अनुबंधित आत्मिक प्राणी हर समय दिव्य आंतरिक जगत में ही रह रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें पंचतत्व जगत, बैंगनी पत्थर जगत, ड्रैवन जगत और एल्वेन जगत में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का आदेश देने का निर्णय लिया। कम से कम पिताजी ने मेरी दिव्य आंतरिक दुनिया के अंदर रहकर सही काम किया है। फिर भी एरन पूरी तरह से साधना के लिए समर्पित था और साधना के लिए अच्छा स्थान कोई और नहीं बल्कि अजाक्स की दिव्य आंतरिक दुनिया थी। इसलिए अजाक्स ने एरोन से दिव्य आंतरिक दुनिया से बाहर आने और स्वर्ग के आशीर्वाद के तहत साधना करने के लिए कहा। मेरे पिता का जागृति प्रतिशत पहले से ही 95% था। अब मुझे लगता है यह 98% तक पहुंच गया होगा। सियोरा का दिव्य वन नियम भी 97% तक बढ़ गया है। मुझे आश्चर्य है कि ट्वाइलाइट और एल्डर को कैसा लगेगा जब वे मेरे पिता और सियोरा में इतना बड़ा सुधार देखेंगे।
अजाक्स अपने पिता और सियोरा के लिए खुश था और जब उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो उसके पिता और सियोरा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो अजाक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।